या फिर यूं भी कह सकते हैं कि भेड़ एकमात्र ऐसा एक पशु था, एक जानवर था जो सबसे ज्यादा पाप बलि के लिए बलिदान होता था। इस कौन सी बलि के लिए? पाप बलि के लिए। मतलब अगर इंसानों ने पाप किया है तो मैं एक भेड़ को लेके जाऊंगा, मंदिर को पुजारी को दूंगा, उस याजक को दूंगा, बोलूंगा मेरे पाप के बदले इसको तो क्या कर दे, क्या कर दे, बोलिए क्या कर दे, बलि कर दे। मेरे अपराधों के कारण इस भेड़ को तो क्या कर दे। इसीलिए तो यीशु मसीह को कहा कि जब यीशु मसीह चल कर आ रहे हैं तो यूहन्ना ने क्या बोला? यूहन्ना ने बोला देखो वो जा रहा है परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार का पाप उठाकर लेके जाता है। अब समझ रहे, समझ लो, मेमना भेड़ कोई फर्क नहीं है। भेड़ बड़े ही बोल सकते हैं, मेमना बोले थे भेड़ का बच्चा। यूहन्ना यीशु मसीह को देख के क्या बोला कि देखो वो जा रहा है परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार के पापों को उठाकर क्या कर रहा है। हालेलुया है कि वो जा रहा है परमेश्वर का, बोलिए क्या, मेमना, बोलिए मेमना जो संसार के मेरे और आपके पापों को उठाकर लेके जाता है। तो मैंने क्या बोला, इंसानों की पापों के लिए भी भेड़ को बलिदान किया जाता था। और यीशु मसीह को उदाहरण से यूहन्ना भी बोलता है कि वही मेमना है जो सारे जगत के पापों को क्या करेगा, खत्म करेगा। ये वही मेमना है जो सारे संसार के श्रापों को और सभी क्या बोलते हैं रोगों को क्या करेगा, दूर करेगा। और भेड़ ऐसा एक जानवर था जिसके घर में हो वो अमीर कहलाता था। वो कैसा कहलाता था? अमीर। आपको पता है अय्यूब के बाद हजारों भेड़ बकरियां थी, हजारों भेड़ें थी। अब्राहम के पास भी हजारों भेड़ें थी, दाऊद के पास भी हजारों भेड़ें थी। और जब परमेश्वर के मंदिर का जब निर्माण हुआ, सुलेमान राजा ने बड़ा मंदिर बनाया, शायद मैंने यहाँ बताया, उस मंदिर को जब बनाया गया तो आपको पता है उस मंदिर के अर्पण के लिए कितनी भेड़ बकरी बलिदान की गई, विशेष करके भेड़। मैंने यहाँ बोला है, फिर भी याद दिला रहा हूँ। कोई किसी को याद है? नहीं याद है। आप अगर पढ़ोगे बाइबल में तो आपको इतिहास में मिलेगा 1,20,000 एक मंदिर के उद्घाटन के लिए आमा देटा कोंदरी महंगे पौधा भी देते हैं, है ना, पौधा भी देते हैं ना, पौधा भी देते, खत्म कर देंगे, डा कोंदरी महंगे खिला के खत्म कर देते। लेकिन जब इस परमेश्वर का मंदिर का निर्माण हुआ और उसका पूर्तिकरण हुआ और उसके उद्घाटन समारोह में 1,20,000 भेड़ों को बलिदान किया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि भेड़ों की तादाद कितनी है। जिस देश में यीशु मसीह का जन्म हुआ उस देश में भेड़ों का महत्व कितना है। वो इंसान के पापों की क्षमा के लिए भी मारा जाता है, वो संसार के पापों के लिए भी मारा जाता है, वो मंदिर के अर्पण के लिए भी जाता है, वो इंसान को जीविकाएं चलाने के लिए भी भेड़ भी काम आती है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं ये जो भेड़ कवर कर लेती थी। और बहुत ही ज्यादा पॉइंट आउट किया जाने वाला जानवर है ये भेड़ बाइबल में। अभी देखिए इतनी अच्छी अच्छी बातें भेड़ के बारे में क्यों, इतना सब कुछ भेड़ के बारे में क्यों, क्या खासियत है। मैंने आपको भजन संहिता पढ़ाते समय मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थी, यहाँ बोली है मैंने, लेकिन उन सब बातों को मैं याद दिलाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ और एक दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्यों ये भेड़ों को इतना विशेषताएं दे रही, इसके अंदर क्वालिटी क्या है। और प्रभु की दास ने हमको बताया कि मैंने भेड़ों को देखा, मैंने एक बात समझा, है ना, बोल रहे थे। तो वैसे अगर भेड़ों को अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से, उनके बारे में आप स्टडी करने जाओगे, उनके ऊपर निरीक्षण करने जाओगे, उनके ऊपर आप सीखने जाओगे तो आपको पता चलेगा भेड़ की खासियत ये है। मैंने पहले बोल चुका हूँ लेकिन फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। इस आज के आप लोगों के क्लास के साथ में कुछ मिलाना चाहता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ ताकि मैं और आप सब मिलकर आशीष पाए। भेड़ों की एक विशेषता होती है, मैंने बोली यहाँ पे कि वो कभी ना झुंड से बाहर जाना पसंद नहीं करता। मैंने बोला है यहाँ पे वो हमेशा साथ साथ चलता है। कैसे चलता है? बोलिए साथ साथ। मजा आ रहा है, बोलिए ना साथ साथ। हाँ, एक घर में दो बर्तन हुए तो आवाज आता है कि नहीं आवाज आता है? आता है कि नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। अगर किसी घर में बर्तन का आवाज नहीं आ रहा है तो वो तो स्वर्गीय वातावरण में जी रहा है। उनसे वातावरण में, स्वर्गीय वातावरण में जी रहा है। भेड़ों की खूबी ये है, भेड़ों की खासियत ये है कि ये कभी भी झुंड से अलग होकर चलना पसंद नहीं करता। देखो आप रास्ते में जब भेड़ जाएगी ना, प्रभु के दास ने बोला मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, क्यों? क्योंकि भेड़ एक साथ चलती है, मिल के चलती, चिपक चिपक के चलती है। उनके बीच में से गाड़ी निकालना बहुत
जब तक चरवाहा आकर उन भेड़ों को साइड में ना कर दे तब तक वो साइड में, इतनी अच्छी दोस्ती है उनकी, इतनी अच्छी उनकी यारी है। भेड़ों की विशेषता है, भेड़ों की खासियत यह है कि ये हमेशा साथ साथ चलती है, अपने रिश्तों को संजो कर बढ़ती रहती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, संसार कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, दुनिया कितनी भी बड़ी डिजिटल क्यों ना बन जाए, है ना, कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु के लोगों के अंदर इस बात को बनाए रखे, इस क्या बोलते हैं, इस प्रेम को बनाए रखे और हमेशा साथ साथ चलने के लिए इच्छा रखे। हालेलुया, हालेलुया। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ साथ में रहने के लिए कोशिश। देखिए मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है, घर घर में, पड़ोस में बहुत लोगों की जमती नहीं है। प्रार्थना करते के समय भी शायद हम लोग बांस मार देते हैं, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, मन में आता इसके लिए प्रार्थना नहीं, इसके लिए नहीं करना क्योंकि तुम कल मेरे को गाली दिया था, बांस मार उधर चले जाओ, तो पीछे वाले के लिए प्रार्थना करें, इसके लिए क्यों प्रार्थना करें, इसका क्यों बुलाओ, इसका क्यों, बराबर बोल रहा हूँ। बाइबल क्या बोलती पता, अगर तेरे मन में तू आराधना करने आया है और तेरे मन में किसी के प्रति कुछ भी खोट है या फिर किसी के प्रति जम नहीं रही है, लेके आया हुआ दान और सब कुछ यही छोड़ दे, वापिस जा घर पे, उससे मेल मिलाप करके आ, बाद में आके गाना गाना। बोलो यीशु मसीह की। आप समझ रहे हो, बाद में आके वचन सुनना, बाद में आके दान डालना। सबसे पहले तेरा और मेरा कर्तव्य यह है कि उस गलतियों को सुधार के आ, तब तेरी आराधना, तब तेरा दान, तब तेरा दशमांश स्वीकार किया जाएगा। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि समझ रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया? तो भीड़ बहुत सारी बातें बोलने के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको 12 मिनट का गारंटी दिया था, वो 15 हो गए, माफ करना। अभी एक बात बोल के बोल कर दो। मैंने क्या बोला कि भेड़ों की खासियत ये है कि वो हमेशा हम साथ साथ रहने के लिए कोशिश कीजिए। अगर साथ साथ रहेंगे, नीचे बाइबल बोला भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, भेड़िया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं। हालेलुया। अकेले और कोई भी डराएगा, साथ रहेंगे तो एकत्रित रहोगे, साथ साथ चलोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। हालेलुया। एक और बात बोल के बंद कर दूं, भेड़ों की एक और खासियत, ये कभी भी, मैंने बोला है आपको यहाँ पे, लेकिन फिर से मुझे बोलने के लिए क्या अगुवाई हुआ, क्योंकि ये वचन यहाँ से कनेक्ट है जो प्रभु के दास ने आपको सिखाया। भेड़ों की एक विशेषता है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये कभी भी अंधेरे को पसंद नहीं करती। किसको? मैंने बोल के गया हूँ, मैं प्रचार करके गया हूँ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। देखिए मेरी खासियत है, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं 5 साल के पहले अगर मैं कुछ बोल के जाऊं तो भी मुझे याद रहेगा कि मैंने यहाँ क्या बोल के जाया। बाकी कुछ हो ना हो, इतना मुझे याद रहता है। क्या बोल के गया था मैं आपको कि भेड़ों की विशेषता यह है कि वो कभी भी अंधेरे को पसंद नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ? वो हमेशा उजाला चाहती है। क्या चाहती है? बोले क्या चाहती है? उजाला चाहती है। बाइबल ऐसा बोलती है, ईश्वर ने कहा मैं जगत की, बोलिए ना मेरे पीछे, मैं जगत की, अरे वाह, मैं जगत की, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं पर कहां चलेगा? उजाले में चलेगा। हालेलुया। अगर उजाले में चलेगा तो बात क्या है पता, ठोकर नहीं खाएगा। क्या नहीं खाएगा? ठोकर नहीं खाएगा। अब समझ रहे हो कि समझ रहे हो? अगर सच्चे हम प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के विश्वास हैं, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे। याद रखना, कहीं पे हमको ठेस नहीं लगेगी, वो चाहे व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, खेती में हो, जीवन के कोई भी काम धंधे में हो, जीवन में किसी भी वो बातों में है, आप और मैं कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। ये बात याद रखना। हालेलुया।